हेलो ऑल, वेलकम बैक। तो देखिए, ये वाली वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 11th के रिगार्डिंग एंड स्पेशली फिजिक्स के बारे में। हम बात करेंगे आपके सुपर 40 क्वेश्चन जो आप अब लास्ट पे प्रिपेयर करके जाओगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नाउ अगर मैं पहले यूनिट की बात करूं, इसमें आप देखोगे डायमेंशंस एंड स्पेशली प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होता है, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशंस क्या होते हैं। एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन लाइक आपको फॉर एग्जांपल कोई भी इक्वेशन दे सकता है, टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम की डेरिवेशन करके दो, या फिर कोई भी इक्वेशन बोलेगा इसकी करेक्टनेस चेक करो करो लाइक v इक्वल टू यू प्लस ए टी। सो ये होगी एप्लीकेशन। देन सिग्निफिकेंट फिगर क्या होते हैं, इनके रूल्स, एक्यूरेसी को डिफाइन करना है, प्रिसीशन को, एंड लीस्ट काउंट क्या होता है हमारे पास। देन नेक्स्ट आप देखोगे डेरिवेशन ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन। यू कैन डू इट ईदर वे, चाहे आप ग्राफिकली करो या फिर आप कैलकुलस का यूज़ करके करो, आप कर सकते हो। फिर ट्रायंगल लॉ एंड पैरेललोग्राम लॉ। देन वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टीज। देन प्रोजेक्टाइल मोशन आप देखोगे, स्पेशली जब आप ग्राउंड से क्या करते हो, किसी प्रोजेक्टाइल को फेंकते हो। क्लियर, ये वाला केस आपको करना है। इसमें टाइम पीरियड हो गया, बाकी चीज़ें वो आपको निकालनी है। देन इनर्शिया की अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट यूनिट की इनर्शिया, इसके टाइप, न्यूटन सेकंड लॉ आप देखोगे। देन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम आप देखोगे। फ्रिक्शन क्या होती है, इसकी नेसेसिटी एंड डिपेंडेंस। देन सेंट्रीपिटल फोर्स एंड इसकी एक्सप्रेशन हमारे पास, बैंकिंग की एक्सप्रेशन आप निकालोगे। देन कमिंग टू नेक्स्ट यूनिट, यहाँ पे आप वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओगे। कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होते हैं, डिफरेंशिएट आप करोगे इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कोलिजन्स को। देन कमिंग टू नेक्स्ट यूनिट, टॉर्क क्या होती है, इसकी एक्सप्रेशन, रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम, दूसरी रिलेशन टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, इसकी सिंपल एप्लीकेशन। देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास क्या होता है, इसके यूनिट डायमेंशन एंड फैक्टर्स जो कि इंपैक्ट करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया को। नेक्स्ट यूनिट की अगर मैं बात करूं, केपलर्स लॉज, हर एक लॉ आपको देखना है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, स्मॉल जी का वेरिएशन किसके साथ, एल्टीट्यूड एंड डेप्थ के साथ। देन इसके वेलोसिटी एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी की डेरिवेशन आप करके जाओगे। देन कमिंग टू आपका बल्क मैटर, जो कि सबसे बड़ा यूनिट आपका है। सो यहाँ पे ये 5-6 क्वेश्चन हमने लिए हैं। डिफाइन आप करोगे यंगर्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, शेयर मॉडुलस एंड पॉइजनस रेशियो म्यू। सो ये सब चीज़ें आप डिफाइन करोगे। डिपेंड करेगा म्यू लिखा है कि नीटा लिखा है, कुछ भी बट आपको क्या करना है, पॉइजनस रेशियो, इन सब की डेफिनेशन, डायमेंशन वगैरह देखने हैं। सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी का रिलेशन। देन कैपिलैरिटी की डेरिवेशन हमारे पास, स्पेशली राइस के केस में, पास्कल्स लॉ एंड इट इज एप्लीकेशन, बर्नौली प्रिंसिपल एंड इट इज डेरिवेशन। यहाँ पे साथ ही में एप्लीकेशन भी आपको देखनी है, स्टोक्स लॉ की डेरिवेशन। देन कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन हमारे पास क्या होता है। देन कमिंग टू नेक्स्ट यूनिट, पाथ फंक्शन एंड स्टेट फंक्शन आप देखोगे। इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ये आप देखोगे। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड इसकी इक्वेशन किसके लिए, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल एंड एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए। देन कमिंग टू नेक्स्ट यूनिट, यहाँ पे आप देखोगे पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर क्या होता है, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड टेम्परेचर, यहाँ से आप निकालोगे। देन कमिंग टू आपका लास्ट यूनिट एसएचएम। एसएचएम में आप क्या देखोगे, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड टोटल एनर्जी की डेरिवेशंस कैसे हम निकालते हैं। देन ये वाला क्वेश्चन आप लगाओगे कहाँ पे, एसएचएम पोर्शन में। देन वेव्स की अगर मैं बात करूं, वेव्स में आप क्या करोगे, ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव जो है, इसकी डिफरेंस यहाँ पे आप क्या करोगे, इसकी डिफरेंस यहाँ पे आप देखोगे। देन साथ ही में आप क्या करोगे, लॉस ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रेचर स्ट्रिंग के अंदर ये देखोगे आप। ऑर्गन पाइप दोनों, क्लोज्ड एंड ओपन ऑर्गन पाइप, इनमें फ्रीक्वेंसीज वगैरह आप निकालोगे। फिर लास्ट पे बीट्स क्या होती हैं एंड बीट फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या होती है। सो ये है टोटल 40 क्वेश्चन जहाँ से आपका पेपर बनाया जाएगा, जो कि आपका आने वाला है। सो थैंक यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक। आई होप आप अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। एंड ऑलरेडी जो मैंने लास्ट टाइम गेस दिया था, उसमें आप एक्सपेक्ट करोगे 70 आउट ऑफ 70, जो मैंने 1 मंथ पहले दिया है। नाउ ये जो क्वेश्चन है, यहाँ पे भी आप इजीली 60+ स्कोर करके आओगे डेफिनेटली। सो थैंक यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक।